उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ें। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? यीशु। और फिर अगर हम ये कहते हैं कि हमारी उस परमेश्वर के साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और फिर अंधकार में चले, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अंधकार में चल रहे। अंधकार में कैसे चल रहे? यानी कि इस दुनिया के लोगों की तरह एक दूसरे से बुराई, जलन, लड़ाई, झगड़ा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? इसी का 7वां वचन कौन? पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही इससे हम भी, नहीं, 8वां वचन। यदि हम कहें कि अगर हम कहें कि हम में कुछ पाप भी हम में नहीं, कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमने क्या किया? एक तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम है। यानी कि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो क्या हमारे लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर को जाने और एक दूसरे से लड़ाई करें? क्या एक दूसरे के साथ हम मिल के नहीं रह सकते? यहाँ तो वचन साफ साफ कहता है, रोमियो 12 उसका 20 वचन। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है, उसे खाना खिला, और यदि वो प्यासा है तो उसको पानी पिला। परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर आपका शत्रु भी भूखा है, आप क्या करिए? क्या करिए? आप खाना खिलाइए, प्यासा है पानी पिलाइए। उसने ये तो नहीं कहा कि अगर शत्रु है तो उसको मार के भगा दीजिए, या शत्रु है तो मुंह फेर लीजिए। यानी कि अगर आप मुंह फेर रहे हैं तो आपके अंदर मसीह यीशु का प्रेम बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दिखावा, ये झूठ है। यीशु मसीह ने अपना लहू किस लिए दिया? क्या सिर्फ उनके लिए जो उससे प्रेम करते थे? यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया। उसने किसी के लिए कुछ कहा नहीं। सब जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। जगत से उसमें जो उसे प्रेम करते थे, उसे प्रेम नहीं करते थे, उसने ये नहीं देखा। परमेश्वर ने सबके लिए अपना पुत्र दिया, यीशु मसीह। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि एक दूसरे की तरफ हम लोग इस प्रकार से व्यवहार ना करें। 12 उसका 2 वचन पढ़ो, रोमियो 12 उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इस संसार के सदृश ना बनो। अब यहीं पर रुको। इस संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब क्या है? कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। इस संसार के सदृश कैसे है? कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ।
जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे पढ़ो। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। सिर्फ दुष्कामना, यानी कि हम क्या करते हैं, हमने बोला यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन इसने हम ऐसा कैसा किया, उसके साथ ऐसा हो जाए, यानी कि हम दूसरे के लिए दुष्कामना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। वो क्या परमेश्वर को पसंद है? इसीलिए उसने कहा इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। 12:2 रोमियो 12:2 आप पढ़ो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और पाप की इच्छा मालूम कर सके। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम इस संसार के सदृश ना बनेंगे, तब हम इन सब चीजों से जब हम अपने आप को दूर रखेंगे, तब हमको परमेश्वर की इच्छा मालूम है। नहीं तो हमको नहीं पता चलेगी। क्यों? हमारे दिमाग में तो दुष्कामना, लोभ, बुरी भावना, बुरी इच्छा है लोगों के लिए, तो परमेश्वर की इच्छा हम कैसे मालूम कर पाएंगे? इसलिए जरूरी आज ये हो गया हमारे लिए कि हम अपने अपना भेदभाव भुलाएं। हम अगर किसी से हमारा डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करें। हम परमेश्वर में एक बॉडी है। हम परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा सर है और हम सब उसका एक परिवार है। और परिवार में खोट, यीशु मसीह के परिवार में खोट नहीं है। यीशु मसीह के परिवार में दूरी नहीं। आज जब हम रोमियो की फर्स्ट रोमन्स तेरह अध्याय, पहला कुरिन्थियों, मैंने क्या रोमन्स बोल दिया था, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वो प्रेम क्या हम करते हैं? अगर हम अपने पड़ोसी से ही प्रेम नहीं कर पाए, हम परमेश्वर से क्या प्रेम करेंगे? आज दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, हमारे हृदय की एक एक बात जानता है, तो वो उसको ये पता है कि हमारा इनसे प्रेम कौन सा है। दिखावटी है या लोगों को खुश करने के लिए हम दिखा रहे हैं, या हमारा उस परमेश्वर के साथ प्रेम है, वो वाला प्रेम। परमेश्वर आज हम लोगों से बातें कुछ कर रहा है कि हमारा प्रेम क्या पढ़ा था? 13 का 13 फिर से पढ़ो। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी हैं, लेकिन प्रेम इसमें सबसे बड़ा है। तो आज हमारे लिए प्रेम करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। तो हमारा ये कहना कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आज हम अपने आप को जांचें और ये देखें कि हम कहां चल रहे हैं। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है?
क्या हमारे अंदर अपने मेरे पड़ोसियों के लिए प्रेम है? अगर हमारे पड़ोसियों ही के लिए प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में नहीं कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जरूरी क्या है? परमेश्वर जो स्वयं प्रेम, परमेश्वर का वचन क्या है? गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर उसका सिखाता है, परमेश्वर के वचन सिखाते हैं हमको एक दूसरे से दूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, एक बदन है, एक शरीर है। अगर आज हम दूर हैं, अगर आज भी हमारे अंदर भेदभाव है, किसी को लेके कोई जलन है, बेहतर है आज माफी मांगे परमेश्वर से और कहें कि परमेश्वर, हमने अपनी अकड़ में, हमारे निर्बुद्धि मन से अपने विचार हमने अपने कर रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 वचन, यिर्मयाह 17, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान पाया? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ध्यान रखिए, बुरे विचार यहां से आते हैं, हृदय से नहीं निकलते। बुरे विचार दिमाग से, उसको देखा अपना मुंह फेर लिया, देखा तो ये देखा, अच्छा ये ऐसा है, मैं देखता हूं कि ये कितने दिन ऐसे रहता है। कहां से आए? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान पाया? कोई नहीं जानता है। हम आज बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में है, हमारे मन में है कि इसका नाश करेंगे। असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है। अपने आप को जांचें। क्या हम आज जांचने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर माफी करिए, मुझे माफी चाहिए, क्योंकि आप ने मेरे लिए अपना लहू क्रूस पे बहाया। वो परमेश्वर जो प्रेम है, उसने क्या कहा जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे? क्या हो यीशु मसीह ने, जो स्वयं परमेश्वर था, इस धरती में पूर्ण रूप से मनुष्य बन के आया, लेकिन उसने एक बार भी उनके लिए कुछ भी बुरा ना कहा। स्तिफनुस ने क्या कहा जब उसको पत्थर मारे जा रहे थे? उस वक्त उसने क्या कहा कि मैंने स्वर्ग को खुलते हुए देखा, परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, इन्हें माफ कर। प्रेम। क्या हम और आप उस अगर परिस्थिति से गुजरे, क्या हम तब भी प्रेम कर सकते हैं? जांचिए अपने आप को। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा जिस दिन आज हम ये कहें, हम एक दूसरे से दूरी भुला के एका कर लें। परमेश्वर आज यहाँ पे हम सब के लिए यही चाहता है, क्योंकि अगर हमारे पास यूनिटी नहीं है, एका नहीं है, हम शत्रु से कैसे लड़ेंगे? और हमारा शत्रु हाड़ और मांस नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम लोग एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों से बातें करी और परमेश्वर ने ये बताया कि हम
एक दूसरे से प्रेम करें, इस संसार के सदृश ना बने। एक वचन और पढ़ो, कुलुस्सियों 3 उसका दूसरा वचन, 3 उसका 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान करो, क्योंकि तुम तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान करो, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हम इस संसार के लिए मर गए। सांसारिक अभिलाषाएं वो जो थी, जो हमने अभी रोमियो 12 ये कुलुस्सियों 3 के 5 में पढ़ी थी, वो मार दी गई। तब हम मसीह यीशु में क्या था कि इस पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या ऐसा है? क्या हम इस संसार के लिए मर गए हैं? इन सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसार की चीजों के लिए हम क्या मर गए हैं? कि आज भी हम सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं? तो मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, परमेश्वर से प्रेम रखिए, अपने शत्रुओं से प्रेम रखिए। अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है, अगर परमेश्वर से आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना सीखिए, उनको माफ करना सीखिए। हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव लाएगा, क्योंकि इसीलिए हमको संसार के सदृश नहीं बनना। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, पिता परमेश्वर, इसमें जो सबसे मुख्य बात पिता परमेश्वर की, हम एक दूसरे से और अपने शत्रु से प्रेम करें। हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आपके सामने लेके आता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं मध्य में खड़ा होके इन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर इनसे आपसे पश्चाताप करता हूँ कि पिता परमेश्वर इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ये जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत सारा ये दुनिया की बातें अपने दिमाग में लेके चलते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू से धो के इन सब को शुद्ध कर दीजिए। और पिता परमेश्वर, जो भी डिफरेंसेस लोगों से जलन या कुड़न है, पिता परमेश्वर, उन सबको आप माफ करिए और अपने प्रेम से यहाँ पे हर एक जन को एक दूसरे के प्रति भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना